नमः शिवाय प्यारे साथियों। स्वागत है आपका फिर से एक बार। दोस्तों, आज जो मैं वीडियो करने वाला हूँ वो खास तौर पे आपके लिए है। अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो मेरी आपसे बहुत 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 गुजारिश है कि आप इस वीडियो को एक भी लाइन आज मिस मत करना। इसको पूरा एंड तक सुनना। ये वीडियो मैंने सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बनाया है जिसने इस वीडियो को क्लिक किया है। बहुत सारे वीडियोस आपने यूट्यूब पे देखे होंगे। किसी ने आपको कोई तरह का मोटिवेशन दिया होगा कि आप ये कर लो वो कर लो, इससे आप पैसे कमा सकोगे, आप अपनी लाइफ में अब बड़े आदमी बन सकोगे, अपने परिवार को एक अच्छा जीवन दे सकोगे। मगर आज जो यहाँ पे आपको मिलने वाला है वो सच में बहुत बड़ा है। वो कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बकवास नहीं है, वो कोई किसी प्रकार की मोटिवेशन नहीं है। वो आपके जख्मों को हरा करने के लिए, आपकी मजबूरियों, आपकी परेशानियों, आपकी गरीबी या किसी भी तरह के दुख से आप गुजर रहे हो उसका कोई मजाक बनाने के लिए ये वीडियो नहीं बनाया जा रहा। यहाँ पर आपके दुख को, आपकी पीड़ा को समझते हुए और इस भारत देश को, सिर्फ इस भारत देश को ही नहीं बल्कि इस देश से बाहर भी जितने भी लोग जो भी किसी तरीके से फाइनेंशियल क्राइसिस में हैं, ये वीडियो उस हर व्यक्ति को आप भेज देना। क्योंकि आज का जो वीडियो है मैं आपको इस बॉडी से, इस सोल से परे आप क्या हो वो बताने वाला हूँ और उसको कैसे अप्लाई करना है अपने जीवन में, और आप क्यों किसी कारण से अपने जीवन में फाइनेंशियल क्राइसिस देख रहे हो ये आप सभी को समझना पड़ेगा। अगर आपने आज 20, 25, 30 हज़ार रुपए की आप इनकम कर रहे हो और आपने अगर अपने आप को ये सोच लिया कि मैं बस इससे ज़्यादा मैं नहीं बढ़ पाऊंगा, साल में 5% या 10% का इंक्रीमेंट से मैं शायद 2 या 4 साल, 5 साल बाद में 50, 60, 50, 60 हज़ार तक पहुंच जाऊंगा, तो दोस्त ये सबसे बड़ी गलती में आप जी रहे हो। 5 साल के बाद दुनिया बहुत बदल चुकी होगी, हर चीज़ डबल हो चुकी होगी। उस वक्त आप और ज़्यादा मुसीबत में अपने आप को पाओगे। अभी ये वक्त है आपको कुछ नया करने का, कुछ चेंज करने का, अपने अंतर की सोई हुई एक छोटी सी शक्ति को पहचानने का। एक छोटी सी चीज़ है जिसे अगर आपने पहचान लिया ना तो आप कभी फाइनेंशियली दुखी तो नहीं रहोगे। ये मैं आपको लिखित में देता हूँ। मुझे कितने सारे लोग सिर्फ इसलिए फ़ोन करते हैं, वो अपनी कुंडली दिखाते हैं। वो बेचारे कहीं तो ऐसे होते हैं जिनके पास अपनी कुंडली दिखाने तक के पैसे नहीं होते। तो आप ये सोचो, आपको किसी से फ्री में भीख मांगनी पड़े तो कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। ऐसे ऐसे मैसेज लिखते हैं, भैया मेरे घर में तो खाने का भी नहीं है, मैं पैसे कहाँ से दूँ कुंडली के, अब मेरी कुंडली प्लीज़ फ्री में एनालिसिस कर दो। आप एक चीज़ सोचो, एक कुंडली देखने में 3 से 4 घंटे का समय लगता है। अगर सही ढंग से कोई एस्ट्रोलॉजर आपकी कुंडली देखे तो 1 हफ्ते का समय चाहिए उसको। क्योंकि जीवन है आपकी एस्ट्रोलॉजी, जीवन पूरा पूरा जीवन देखने में 80, 90 साल का जीवन है किसी का, तो क्या आधे 1 घंटे में वो आपको जीवन बता देगा आपका? वो सिर्फ आपको इतना ही बताएगा कि भैया आपका राहु खराब है, आपका शनि खराब है, आप ये कर लो, आप ये कर लो। दैट इज नॉट एनालिसिस। कुंडली देखने का मतलब ये है कि आपके साथ अगले 1 साल के अंदर क्या कोई बड़ी घटना तो नहीं हो सकती, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो सच में आपको तबाह कर दे, बर्बाद कर दे। और ये ना देखना ही हमारे चूकने की सबसे बड़ी गलती होती है। बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर मैं आपको ये बात कह रहा हूँ। और हम इतनी लापरवाही से अपना जीवन जीते हैं, अपनी मनमस्ती में हम सब भूल जाते हैं। हमें पता भी है हम सनातन धर्म में जन्मे हैं, हमारे ऋषि मुनि पहले ही अपने आने वाली घटनाओं को देखते थे। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें पता है कि हम उसे बदल नहीं सकते। कुछ क्या, मैं तो ये बोलूँगा अधिकांश को हम बदल नहीं सकते। मगर फिर भी एस्ट्रोलॉजी का मतलब उसको बदलने के लिए नहीं है। एस्ट्रोलॉजी का मतलब ये है कि हम उसे जान लें। अब कोई आपको कहेगा कि भविष्य को पहले ही जान लिया तो क्या मज़ा आएगा। अरे भविष्य में कल को कोई बहुत बड़ी चोट लगने वाली है, और अगर आपके पास ऑप्शन है उसे जानने का तो वो आध्यात्मिक ऑप्शन है।
वही अध्यात्म है। मैं स्पिरिचुअलिटी को अध्यात्म से जुदा नहीं मानता। कारण क्या है, जब आपको ये पता चल जाता है ना कि एक मूवी है जिसका मैं एक पार्ट अदा कर रहा हूँ, और आप उस मूवी से बाहर हो जाते हो, जैसे ही आप उस मूवी से बाहर चले जाते हो, तो फिर वो जो मूवी के जो जो दुख हैं, जो पेन है, जो खुशियाँ हैं, वो फिर आपको अफेक्ट नहीं करती। फिर आपको ज़िंदगी जीने में एक अलग तौर का मज़ा आता है। वो जो मज़ा है ना, वो सच में बहुत बड़ा है। अब मान लो कि इस दुनिया में किसी व्यक्ति ने आपको दुखी दुखी कर दिया, और आप लगे हो उसके पीछे भाग रहे हो उससे बदला लेने, या किसी भी प्रकार का अपने मन को पीड़ित कर रहे हो, और अपने आप को दुख में संताप में डाले चले जा रहे हो। कुछ भी हो सकती है, अपनी लाइफ की कोई भी घटना हो सकती है। और अगर आपको ये पता चल जाए कि ये तो सिर्फ एक सपना चल रहा है, ये हम बोलते हैं, साधु संत हमें कब से बोलते आ रहे हैं, ये सपना चल रहा है, सपना चल रहा है, मूवी चल रही है, हम इसे देख रहे हैं। क्या आपने इस चीज़ को पूरा इसको प्रैक्टिकली जान लिया क्या, या सिर्फ हमने इसको मान रखा है कि संसार एक सपना है? नहीं। अगर सपना होता तो आप काम पे क्यों जाते हो? 2 दिन आप अपने घर पे बैठ जाओ, आपका ये सपना टूट जाएगा कि संसार सपना है। संसार सपना नहीं है, संसार इज रियलिटी। संसार एक रियलिटी है, जो साधु संत आपको ना भक्तियों में और इधर उधर मंदिर गुरुद्वारों में और इधर चीज़ों में लगाने में लगे हैं। देखो, भगवान हमारी जड़ें है। भगवान से अगर हम जुड़ेंगे नहीं तो हम अपने धर्म को जान नहीं पाएंगे। हमारे देखो, हमारे गुरु नानक देव जी ने इतने लंगर लगाए गरीबों की सेवा करने के लिए, मगर मैं ये सोचता हूँ, आज आज की दुनिया में अगर फिर से गुरु नानक जी आएंगे ना, तो वो गरीबों के लिए लंगर नहीं लगाएंगे। वो गरीबों को इतना कमाना सिखाएंगे कि उन्हें लंगर नहीं खाना पड़े। मेरी बात को समझना, कोई व्यक्ति लंगर क्यों खाता है? एक गरीब व्यक्ति लंगर का भोजन गुरुद्वारे में या मंदिर में या कहीं भी जा करके, किसी भी चैरिटेबल ट्रस्ट में जा करके उसे खाना खाना पड़ता है। वाई? व्हाट इज द नीड? अमेरिका में कोई क्यों नहीं लंगर खाता? अगर आप यूरोप में जाओगे, कनाडा में जाओगे, वहाँ के लोग गरीब नहीं है, वहाँ के लोग लंगर नहीं खाते। ये भारत के लोग ही लंगर खाते हैं। क्यों? क्योंकि इन साधु संतों ने ना तुम्हें कभी अमीर बनने नहीं दिया, तुम्हें काम करने नहीं दिया, तुम्हें माइंड से और अपनी मेहनत से, अपनी दिमाग से कुछ नया सीखने ही नहीं दिया। उन्होंने तुम्हें यही सिखाना है कि भैया जपते रहो राधे राधे और बजाते रहो घंटियां और हमारी जय जयकार करते रहो। उन्होंने तुम्हें वो नहीं सिखाया जो तुम्हें सच में सीखना है। और ये रीज़न है तुम्हारे फेल होने का। अगर आज अपने आप को कोस रहे हो ना, तो बिलीव करना, जिन साधु संतों की तुम जय जयकार करते फिर रहे हो ना, जिनके मिलियन मिलियन व्यूज देते फिर रहे हो जिनको, सच मानना ये तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन है। ना वो खुद कुछ कर्म करते हैं, ना वो तुम्हें कुछ कर्म करने देंगे। हमारा देश अगर आज बर्बाद हो रहा है ना, तो कारण यही लोग हैं जिनको तुम अपने सर पे उठा के बैठे। मेरी बात को बड़े ध्यान से समझना कि कोई भी, चाहे वो वृंदावन हो, चाहे वो ऋषिकेश हो, कोई भी बड़ा से बड़ा धाम क्यों ना हो, पहले आप अपने गुरु का कर्म देखना, वो खुद क्या कर्म करके अपना घर चलाता है। जिसे तुम अपना गुरु धारण करते हो, अगर वो खुद कोई कर्म नहीं करता, वो खुद कोई मेहनत नहीं करता अपने जीवन में, तो वो तुम्हें क्या मेहनत सिखाएगा, वो तुम्हें क्या देगा? वो खुद भी भिखारी है और वो तुम्हें भी भिखारी ही बनाएगा। सेवा करना मजलूमों की, गरीबों की, ये एक बहुत अच्छी बात है। अगर कोई कोई इंसान परेशान है, अगर हम उसकी सेवा करते हैं, ये सच में बहुत अच्छी बात है। मगर जिस इंसान के हाथ पैर स्वस्थ है और वो भीख मांग रहा है इस देश में, और आप उसको भीख दिए चले जाओगे, वो कभी क्यों काम करेगा? आपको पता है, आज भीख मांगना एक बहुत बड़ा बिजनेस बन चुका है इस देश में। एक इंजीनियर महीने के 25-30 हज़ार रुपये कमाता है, एक भिखारी 1 लाख कमा के चला जाता है। पता है क्यों? क्योंकि हमारे जैसे लोग उनको 50-50, 100-100 की गड्डियां बांटते फिरते हैं। जहाँ पे हम गरीब आदमी देखते हैं तो 10-20-50 का नोट उसके हाथ में पकड़ा देते हैं। वो भैया क्यों काम करेगा? उसे तुम्हारे जैसे सिर्फ 20 ही मूर्ख चाहिए रोज के, और उसको 100 मिल जाते हैं। तुम अपनी हार्ड अर्नड मनी पैसे के रूप में दान मत करो। तुम किसी को सच में
अगर मान लो अपाहिज तुम्हें कोई मिल गया, बेचारे के हाथ पैर नहीं है, ऐसे बहुत दुनिया पड़ी है जिनके साथ कोई ट्रेजिडी हो गई, जो सच में काम करना चाहते हैं, उन्हें काम नहीं मिलता, आप उनकी मदद करो, उनकी सेवा करो। वो आपको लगेगी, जिसे सच में, जो आपकी सेवा लेने के बाद आपका मजाक उड़ाता है ना, उसको उसको तो पाप लगेगा लगेगा, मगर दया तो आप पर आती है। आपको ये चीज समझनी है कि आप अपनी इस स्थिति से बाहर आ ही नहीं रहे हो। एक फिक्स क्राइटेरिया में अपने आप को आपने सेट कर लिया है कि मैं बस, यही मेरी औकात है, यही मैं हूँ, और इसी में मेरे को अपना जीवन जीना है। मेरी 50,000 सैलरी है, 2 बच्चे हैं, मेरी इतनी ईएमआई है घर की, इतना मेरा बिजली का बिल है, इसके अलावा दूसरी चीज सोचने का भी समय नहीं है आपके पास। ये बहुत बड़ा रीजन है आपके फेलियर का। आज हम वो बात करेंगे आपके भीतर। अब इस क्राइटेरिया को आप तोड़ेंगे कैसे, आप ऐसा क्या करोगे जिससे कि आप इस सिस्टम से, इस सर्कमस्टांसिस से आप बाहर निकल के कुछ बड़ा, कुछ नया, कुछ स्पेशल, कुछ यूनिक कर सको, सोच सको। देखो, इस दुनिया में 80% आबादी, कल मैं गूगल पे एक आंकड़ा पढ़ रहा था, 80% आबादी जो है ना, वो $5 से $7 पर डे पर सिमट गई है। $5 से $7, यानी कि 500-700 आप मान लो इंडिया के हिसाब से, ये उनकी पर डे की इनकम है। और वर्ल्ड की, दुनिया की 10% आबादी, यानी कि जो 800 करोड़ लोगों का, 850 करोड़ लोगों का ये दुनिया है, उसकी जो 10% आबादी कितनी होगी आप लगा लो। 800 करोड़ के हिसाब से 80 करोड़ लोग होते हैं। 80 करोड़ लोग में एक पूरा, समझ लो एक पूरा भारत आ जाता है, आधा भारत के लोग आ जाते हैं इस पूरी दुनिया में। और बाकी देशों की आबादी है ही कितनी, पता है उनकी पर डे की इनकम कितनी है? $2। दुनिया की 10% आबादी $2 सिर्फ एक दिन का कमाती है। अब आप देख लो कि आप उसमें से कहाँ स्टैंड करते हो। आप 10 पे खड़े हो गए, 20 पे खड़े हो गए, 25 पे, 50 पे, बस इससे आगे आप नहीं सोच सकते हो। कारण क्या है? अब उस रीज़न पे हम बात करेंगे। जब तक आपको अपने फेलियर का रीज़न नहीं पता चलेगा तो आप उसको तोड़ोगे भी नहीं। देखो, एक व्यक्ति ने मान लिया कि मुझे इतना ही काम करना है, इतना ही, इतनी मैं मेहनत करता हूँ, इतने मेरी 8 घंटे की ड्यूटी है, मैं जॉब में हूँ, मैं तो कुछ नया कर ही नहीं सकता, मैं तो जॉब में हूँ। जो जॉब वाले लोग होते हैं ना, उनकी सबसे बड़ी शिकायत क्या होती है? गुरुजी मैं तो जॉब करता हूँ और मेरे पास तो टाइम ही इतना है, अब उतने टाइम में तो मेरे को इतनी ही सैलरी मिलती है, तो मैं क्या करूँ? भैया जॉब तो करो, जॉब के बिना घर नहीं चलेगा। अगर अभी तुम्हारे को, अगर अपने घर के खर्चे ही मैनेज नहीं होंगे तो तुम कभी अपने आप को समय दे ही नहीं पाओगे। जॉब के साथ साथ आपको कुछ तो ऐसा सोचना पड़ेगा जो जॉब के बाद आप कर सको, क्योंकि जॉब वाले 8 घंटों में तो आप उतना ही कमाओगे जितना आपको मिलेगा। रात को आप क्या करोगे? जो रातों को जगता नहीं, वो इतिहास नहीं रच सकता। बात आराम भी करना है। अब आप बोलोगे अगर हम सोएंगे नहीं तो दिन में हम काम कैसे करेंगे? दिन में 2 घंटे का समय आपको सिर्फ किस चीज़ को देना है, वो मैं आज आपको बताऊंगा। अब आपको दुनिया के मोटिवेशनल स्पीकर कहेंगे कुछ नया सीखो, कोई स्किल लर्निंग करो, दैट्स गुड, वो ज़रूरी है। उसके बिना तो मकान बन ही नहीं सकता। मकान यानी जो आपकी इमेजिनेशंस हैं वो कभी पूरी नहीं हो सकती अगर आप कुछ स्किल, अगर आप हासिल नहीं करोगे। आप जो जॉब भी आपको मिली है वो भी स्किल के आधार पर ही मिली है। अगर आप कहीं वॉचमैन हो या आप कहीं पे सिक्योरिटी गार्ड का काम करते हो तो बंदूक चलानी आती है तो ही तो वो जॉब मिली है, नहीं तो वो जॉब भी छीन लेता कोई आपसे। जिसे बंदूक चलानी नहीं आती वो गार्ड की नौकरी भी उसके पास नहीं बचेगी। तो अभी हम यहाँ पर क्या बात करने वाले हैं कि रात को जब आप अपने घर जाते हो तो उस वक्त आप क्या करते हो? खाना वाना खा करके आप सो जाते हो। यही आपकी लाइफ का शेड्यूल बन चुका है। करना क्या है उस वक्त में? आज हम एक बहुत बड़े अमीर व्यक्ति की बात करेंगे कि कोई इतना अमीर कैसे हो जाता है, क्या रीज़न है। अगर आज अपनी लाइफ में आप किसी एक अच्छे पोस्ट पर काम कर रहे हो तो कैसे कर रहे हो, कैसे पहुंच गए वहां पे? कभी आपने एक मन में विचार किया कि सपोज करो कि एक व्यक्ति ना डॉक्टर बन गया और वो आज वो मरीजों का इलाज कर रहा है और वो बहुत पैसे कमा रहा है।
या तो उसके माता पिता ने विचार किया कि इस मैं अपने बच्चे को डॉक्टर बनाऊंगा। माता पिता ने उस बच्चे की पढ़ाई पर शुरू से ध्यान देना शुरू किया। जब वो छोटा सा बच्चा था तभी से उसकी पढ़ाई के लिए बहुत केयरफुल हो गए। उसको पढ़ाई के लिए अच्छी से अच्छी फैसिलिटी अवेलेबल कराई। दिन रात एक करके किसी ना किसी ने सेक्रीफाइस जरूर किया होता है अपने बच्चे को कुछ बनाने के लिए। और फिर अगर बच्चे में वो कैपेबिलिटी भी होनी चाहिए, अगर उसके अंदर कैपेसिटी ही नहीं होगी तो माँ बाप का भी एफर्ट बेकार जाएगा। अगर वो बच्चा खुद नहीं सोचेगा कि मुझे अपनी लाइफ में कुछ बनना है तो कभी बन नहीं पाएगा। जो लोग सोचते हैं कि मैं क्या करूं, मेरे पास कुछ, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, मुझे करना क्या चाहिए, आज वीडियो उनके लिए हो रहा है जो ये पूछते हैं कि मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। वो समझ कहाँ से आएगी? कोई और समझाने आएगा? जब तक समझाने वाला आपके भीतर बैठा है, कोई बाहर से नहीं। मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको इतना बता सकता हूँ कि उस बंदे से बात कैसे करनी है जो तुम्हारे भीतर बैठा है। गुरु का काम सिर्फ इतना ही होता है। जो बंदा आपके भीतर बैठा है वो आप खुद ही हो, वो आपकी आत्मा ही है। वो क्या चाहता है सिर्फ चाहने से नहीं होगा, उसको एक स्टेप और बढ़ना पड़ेगा। वो चाहने में और उसकी इच्छा जो अपने मन में बहुत बड़ी डिजायर बना लेने में, वो जो पेन सफर करता है, बस वहीं पे गड़बड़ हो जाती है। क्योंकि वो सोचता तो बहुत कुछ है कि मैं ये चाहता हूँ, मैं वो चाहता हूँ, मगर उसके लिए करता कुछ नहीं। अब करने के लिए जब आप सोचते हो, जब आप सुबह रात को आपने सोचा कि चलो कल हम कुछ नया सीखेंगे, कल हम कुछ नया करेंगे, तो फिर जब सुबह उसे प्रैक्टिकल अमल करने की बारी आती है ना, तो वहाँ पर समझ नहीं आता कि अब करें, शुरुआत कहाँ से करें। यहीं पे ही मिस्टेक होती है। दिस इज द की पॉइंट आई एम टीचिंग यू इन दिस वीडियो। क्योंकि जब आपको पता ही नहीं होगा शुरुआत कहाँ से करनी है तो अंत भी गड़बड़ हो जाएगा। तो आज जितने भी बच्चे, दोस्त, बड़े बूढ़े, किसी भी उम्र में आप हो, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपको ये समझना है कि शुरुआत कहाँ से करनी है। शुरुआत करनी है विचारों से। अपने विचार से शुरुआत करनी है। जैसे अगर आप चाहते हो एक एक रेस्टोरेंट खोलना, एग्जाम्पल ले लेते हैं, आप कुछ भी चाहते हो, आप अपनी इच्छा को एक जगह पे लिख लो कि मैं ये चाहता हूँ, मैं ये बनना चाहता हूँ। अब आप रेस्टोरेंट खोलना चाहते हो तो आपको उसके लिए आप बोलोगे मुझे पैसे चाहिए, मेरे पास तो 10,000 रुपये हैं। तो क्या 10,000 रुपये में रेस्टोरेंट खुल सकता है? दोस्त, खुल सकता है। मगर वो रेस्टोरेंट कैसा खुलेगा? वो एक छोटी सी टपरी पे खुलेगा। वो एक बहुत बड़ा 5 स्टार तो नहीं हो सकता, मगर वो एक छोटी सी टपरी पे खुल जरूर सकता है। अब आप सोचोगे कि रेस्टोरेंट तो बन नहीं सकता, मेरा सपना तो वहीं का वहीं ख़त्म हो गया। तो आप जब तक वो छोटी सी टपरी पे बनाना उसको शुरू नहीं करोगे, पहली ईंट अपने रेस्टोरेंट की नहीं रखोगे, तो फिर वो कभी बड़े 5 स्टार में बदल नहीं सकेगा दोस्त। अगर आप आज एक अच्छे रेस्टोरेंट के मालिक हो और आप सोचते हो मेरे 2 रेस्टोरेंट हो जाएं, 5 हो जाएं, तो बहुत अच्छा सोचते हो। मगर उसके लिए जब करने की बारी आती है तो आप सोचते हो मेरे पास तो लेबर नहीं है, मेरे पास और स्किल लेबर नहीं है और शेफ नहीं है। तो वो कौन पैदा करेगा? क्या कोई भगवान ऊपर से आके आपको भेजेगा? रिस्क आपको लेना पड़ेगा। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए छोटी छोटी चीज़ों को जुटाना पड़ेगा। वो जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो आपको ढूंढनी पड़ेंगी, उसके लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। या तो भैया हमारी तरह फिर ध्यान योग में चले जाओ और सारा जीवन भगवान के ऊपर छोड़ दो कि भगवान रोटी भी देगा तो भी ठीक है, नहीं देगा तो भी ठीक है। यानी कर्म फिर भी, क्या मेरे को कोई कोई दान दक्षिणा देता है क्या? मैं किसी से दान दक्षिणा नहीं लेता, मैं अपनी की हुई मेहनत के ही पैसे लेता हूँ। मगर मेरा सौभाग्य है कि मैंने जीवन में ऐसा स्किल प्राप्त कर लिया जो करोड़ों में किसी एक के पास होता है, जो जिसे ज्ञान कहते हैं, जिसे आत्मज्ञान कहते हैं। मगर हमारा स्किल, स्किल ही मानता हूँ मैं इसको। हमें समझना क्या है कि हम किस दिशा में एफर्ट लगा रहे हैं। जब आप एक छोटे से जगह से कुछ शुरू करोगे, अब उसके अंदर जब वो बहुत बड़े लेवल पे वो कैसे पहुंचेगा? अब आप ये सोचोगे मेरी तो छोटी सी दुकान है, इसको मैं बड़ा कैसे करूं? बड़ा करने के लिए क्या चाहिए? उसमें क्या ऐसा चाहिए कि वो बड़ा होने लगे? इस एक पॉइंट को नोट करना। क्या ऐसा करूं कि वो बड़ा होने लगे? बड़ा कैसे होगा? एक हमारे पानीपत में, मैं आपको बताता हूँ, एक छोटी सी दुकान है,
4 फीट बाय 4 फीट की दुकान है, और वो लड़का वहाँ पर ना राजमा चावल और कढ़ी चावल बेचता है। अब यकीन नहीं मानोगे, 5-5 किलोमीटर से 10-10 किलोमीटर से लोग आते हैं सिर्फ उसके राजमा चावल और कढ़ी चावल खाने। वो इतने टेस्टी राजमा चावल बनाता है, इतने टेस्टी कढ़ी चावल बनाता है। अब तो उसने छोले चावल भी शुरू कर दिए, और 70 रुपये की प्लेट कर दी। पहले 20 रुपये से शुरू हुआ था, आज 70 रुपये की कर दी। और 12 बजे, 1 बजे, मैं कल 12:30-1 बजे उसके पास गया, तो फादर हॉस्पिटल में थे, तो मैं रास्ते में से, मैं नाश्ता तो घर से करके नहीं गया था क्योंकि था नहीं घर पे कोई। तो वहाँ से जब मैं गया तो 12:30 बज रही थी उस वक्त दिन के, और वो दुकान बंद करके जा रहा था। मैंने कहा भैया क्या बात, आज इतनी जल्दी जा रहे हो? कह रहा भैया सामान फिनिश हो गया। सोचो, 9:30-10 बजे वो व्यक्ति अपनी दुकान ओपन करता है, और 12:30 बजे वो पूरा इतना बड़ा पतीला फिनिश करके अपने घर को जा रहा था। और ऐसे देश के अंदर अगर कोई मुझे ये कहे कि मैं परेशान हूँ, मेरे पास फाइनेंशियल रास्ता नहीं है, तो वो मूर्ख के सिवाय मैं उसे और कुछ नहीं कहूँगा। क्योंकि आप लोगों ने अपने आप को ना ये मान लिया है कि ये छोटा काम है, ये बड़ा काम है। आपने कामों को ना अपनी प्रेस्टीज इशू बना लिया। और वो व्यक्ति को मैं देखता हूँ कि वो भी बस 12:30 बजे फिनिश करके क्यों घर जा रहा है? क्योंकि वो उतना ही बना सकता था, उस बेचारे की कैपेसिटी इतनी थी। उसके पास 4x4 की शॉप है, छोटी सी विंडो में वो बैठता है, तो वो इतना बड़ा रेस्टोरेंट कैसे बनाएगा? अगर वो शाम को अपने 5,000 कमा के, उसने 3,000 पे अगर वो मैच में बैटिंग करके हारता है, अगर उससे पूछोगे तो वो कहता है भैया मैं आगे क्यों नहीं निकल पा रहा, मेरे को जुए की लत लग गई, मैं 2-3 हज़ार पे ना वहाँ पे बैटिंग कर देता हूँ रोज। वो अपनी स्किल को सही जगह पे नहीं लगा रहा है। उसे चाहिए था इसकी फ्रेंचाइजी बनाता, 2-4 लोगों को, वो जो उसके हाथ की कला है, वो जो टेस्ट है उसके पास, वो शेफ़ का कोर्स करवा सकता है लोगों को, वो सिखा सकता है चावल बनाते कैसे, गरीबों को, कितने लोगों को वो रोजगार का एक रास्ता सिखा सकता है। मगर उसने उस अपनी काबिलियत को अपने तक रोक लिया। हमारे गुरु जी कहते हैं जो ज्ञान अपने पे रख लेता है ना, उसे प्रेत योनि प्राप्त होती है। चाहे वो ज्योतिष का ज्ञान हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, अगर वो उसका सीक्रेट, अब क्योंकि हम मर जाएंगे एक दिन, और हम जो हमने जो सीखा अगर हम वो आगे नहीं सिखा करके जाएंगे, तो हमें भगवान कहते हैं, जो हमारे शास्त्रों में लिखा है, हमें प्रेत की योनि प्राप्त होगी। क्यों? क्योंकि ज्ञान अगर संसार में नहीं होगा तो संसार कष्ट में चला जाएगा, और उसका रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? जिसके पास होते हुए उसने आगे नहीं सिखाया। कुछ भी है, कुछ भी, चाहे वो खाना बनाना है, मैं हर एक चीज़ की बात कर रहा हूँ, मोबाइल रिपेयर हो सकता है, वो कोई भी काम हो सकता है। अटके कहाँ पड़े हो, एक उसी जगह पे आप सोचते हो कि मेरी ये इनकम हो गई, बस अब इसमें मैं अपने आप को चला लूँगा, वहाँ से और नेक्स्ट स्टेप नहीं लेते। जहाँ पर आप हो वहाँ से नेक्स्ट स्टेप आपको लेना पड़ेगा। अगर नेक्स्ट स्टेप नहीं लोगे तो आप अपने क्राइटेरिया में फिक्स रह जाओगे। पैसे के पीछे अंधा होने के लिए नहीं मैं कह रहा, मगर तब तक आपको काम करना चाहिए जब तक आपको हर महंगी चीज़ सस्ती ना लगने लगे, तब तक आपको काम करना चाहिए। या तो आप अपनी इच्छाएं छोड़ दो, ये नहीं कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता तो बस एक्सेप्ट कर लिया उस चीज़ को, हार मान गए। कोई भी चीज़ अगर आपको खरीदनी है, डिज़ायर तभी बनाने की मज़ा आता है जब आप उसको लेने के लिए उसका हौसला भी रखो। आपको पता है, मैं जब 10th में पढ़ता था तो मेरे पास बाइक के लिए पैसे नहीं होते थे। मैंने कितने साल मैंने काम किया, तब जा कर के मैं उस हस्ती पे आया कि मैं एक 40,000 रुपये की, सिर्फ 40,000 रुपये की स्प्लेंडर बाइक आती थी हीरो होंडा की, और वो भी मैंने 2,000 रुपये पर मंथ की ईएमआई बनाई थी। मगर मैंने जब वो खुद खरीदी थी ना तो मुझे इतनी खुशी हुई थी। फिर मैंने एक गाड़ी भी खरीदी 5 लाख की, उसकी 5,000 रुपये पर मंथ की ईएमआई बना करके खरीदी थी। मैंने कभी अपने सपनों को मरने नहीं दिया। चाहे अभी मेरा सपना पता है क्या है? आपको लगता है कि मैं कोई मेडिटेशन और इसमें योग में रहता हूँ तो मेरे सपने मैंने मार दिए। मेरे सपने इतने बड़े हैं आप सोच भी नहीं सकते। अभी मेरा सपना है कम से कम 5 करोड़ की गाड़ी में मैं अपने मम्मी पापा को बिठा करके घुमाऊँ। ये मेरा सपना है। ना सिर्फ मेरा ये सपना है, मेरा सपना ये है इस देश का हर इंसान एक अच्छा जीवन जिए। चाहे आज मेरे पास 5-6 लाख रुपए की गाड़ी हो, मगर मेरे अंदर एक जो उम्मीद है, एक आस है, वो मैंने कभी मरने नहीं दी।
क्योंकि ये संसार एक गेम है, तो इस गेम को द बेस्ट तो खेलना ही है ना। इस गेम में आपको द बेस्ट होना है। चाहे आप कहाँ पर पहुंच पाओ, नहीं पहुंच पाओ, उसके प्रति आसक्ति नहीं होनी चाहिए। मन में पीड़ा नहीं होनी चाहिए कि मैं नहीं कर पाया, मगर यू शुड रन इन ए राइट डायरेक्शन। आपको चलना तो वहीं पर है, उसी डायरेक्शन में आपको चलना जरूर होगा। चलोगे गलत डायरेक्शन में तो पहुंच नहीं पाओगे। अगर सपने ही मार दिए, पहले बड़ा सपना देखो। देखो, एक व्यक्ति घर बनाता है तो पहले वो सोचता है कि मुझे घर बनाना है। जब वो अपने दिमाग में कुछ नहीं बनाएगा ना, तो वो कभी उसको जमीनी हकीकत नहीं दे पाएगा। कोई भी चीज़ है, जो भी इन्वेंशंस आप देखते हो दुनिया की, पहले किसी ने उसे अपने दिमाग में सोचा है। आप सिर्फ अपने दिमाग में ये सोचो कि मैं क्या कर सकता हूँ, क्या मैं चाहता हूँ। कुछ भी आप चाहते हो, पहले आप उसको अपने दिमाग में रोज बनाना शुरू करो। जैसे खाली टाइम में आप अपने दिमाग में कुछ 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 बनाते रहोगे। वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाला जो फॉर्मूला है ना, वो ये नहीं है कि वो सोचने से यूनिवर्स आपको ला करके देगा, नहीं। उसका मतलब ये है कि जब आप अपने मन में कुछ चाहते हो, अपने अंतर्दृष्टि से उसको जब देखना शुरू करते हो, उस अपने गोल को, उस अपने लक्ष्य को, तो उसके प्रति चलने के लिए आप खुद को प्रेरित करते हो। और जब खुद को उसके लिए आप चार्ज करते हो, तो फिर आपको आइडियाज़ भी आपका मन अपने आप निकाल लेता है। फिर वो आइडियाज़, फिर उसको अमली जामा पहनाना, फिर उसके ऊपर काम करना, उसके ऊपर मेहनत करना। और जो मेहनत नहीं करता, राहु और केतु जब जुड़ते नहीं, पिछले वीडियो में क्या बताया था कि राहु क्या है, राहु आपकी डिजायर है और केतु आपका कर्म है। जब ये दोनों मिल जाएंगे, तभी कुछ पार लगेगा। या तो फिर दौड़ाओ मत घोड़े, और या फिर दौड़ाओ तो फिर पूरे दौड़ाओ और उस पर अमल करो। तो आज के वीडियो में मैं आपको जो गहराई बात समझा रहा हूँ, पहले अपने राहु को एक्टिवेट करो। राहु को मार मत दो, राहु को शांत मत करो। जो लोग मेरे पास राहु शांति के लिए आते हैं ना, मैं उसका राहु और भड़का देता हूँ। मैं उनका उनका अगर अपने आप को गुरु मानता हूँ ना, तो मैं उनके राहु को कभी शांत नहीं होने देता। किस लिए शांत होने दो उनके राहु को? जिसने उनको दुनिया की सब कुछ देना है, अगर उसी को ही मार दूंगा, उसी को ही शांत करा दूंगा, तो वो क्या करेगा? राहु शांत करवाना। किसी व्यक्ति का राहु बहुत ज़्यादा खराब है, उसे उसके रिलेशनशिप पे आ गई, उसके परिवार डिस्टर्ब हो गया, उसकी डिवोर्स तक की नौबत आ गई, वहाँ उस स्थिति में उपाय करे जाते हैं राहु के। वहाँ पे राहु को शांत किया जाता है। फिर मैं बोलूँगा कि जाओ, जा करके ये चीज़ जा करके अपने सिर से उतार करके जाओ नदी में डाल दो। फिर ऊर्जा बदली जाती है। नेचर की ऊर्जाओं को ऐसे नहीं छेड़ना चाहिए जब तक वो आपको किसी कुछ सिखाना चाह रही है, आपको कुछ देना चाह रहा है। कहीं पर भी राहु बुरा नहीं है, किसी भी घर में राहु बुरा नहीं है, पता है आपको। सिर्फ राहु को जब आप जान लोगे ना, तो राहु से प्यार हो जाएगा आपको। मैं सच बता रहा हूँ, राहु एंड में अपने से प्यार करवा देगा आपको। राहु इज ए दैट्स प्लैनेट। वो आपको इतनी सताएगा, आपका बेस्ट फ्रेंड बन के आपको सताएगा। आपको जितनी भी प्रॉब्लम देगा, लास्ट में वो आपका दोस्त बन जाएगा। वो कब दोस्त बनेगा? जब बृहस्पति को उसके साथ जोड़ दोगे। यानी अध्यात्म को राहु के साथ मिलना बहुत जरूरी है। अध्यात्म के बिना राहु अंधा है, फिर वो फिर तुम्हारा उससे बड़ा फिर कोई दुश्मन ही नहीं है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा। गुरु हमें ज्ञान देते हैं, गुरुओं के ज्ञान से ही हमने इन सारी चीज़ों को जीता है, और इन सारी चीज़ों के साथ हम अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। ग्रह तो अपना काम करते रहेंगे, मगर हमें समझना क्या है कि जब तक हम उसमें अपनी नॉलेज, अपना ज्ञान नहीं लगाएंगे, ज्ञान कहाँ से आएगा? क्योंकि जो सीखोगे वही तो तुम करोगे, और जो नहीं सीखोगे वो तुम नहीं करोगे। बिना सीखे कुछ भी नहीं होता। कुछ तो सीखो। दिन में 1 घंटा सिर्फ सीखना है। 1 घंटा सिर्फ सीखने पे। क्या सीखना चाहते हो? जिस फील्ड में तुम हो वहीं से शुरुआत करो, आगे बढ़ो। पहले अपने माइंड में उस चीज़ को सोचना शुरू करो कि मेरे को करना क्या है, मैं क्या चाहता हूँ, उसके लिए क्या कर्म कर सकता हूँ। बिल्कुल छोटे लेवल से स्टार्ट करो उस काम को, फिर उसकी परफेक्शन में आना शुरू करो। मैंने आपको राजमा चावल वाले का एग्जाम्पल दिया, वो इसलिए दिया क्योंकि उसके पास वो टेस्ट था। वो टेस्ट आपके पास अगर नहीं आ रहा है, तो फिर आपको उस टेस्ट को बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा?
क्या करना पड़ेगा, उसके और एक्सपर्ट्स और गुरु मास्टर। एंड कहाँ पे जाएगी बात, मास्टर पे जाएगी। जब तक मास्टर नहीं है ना आपके पास, तब तक ज्ञान नहीं मिलेगा। मास्टर बनना है, मास्टर गुरु बनना है हर चीज़ का। चाहे आप राजमा चावल वाले हो, चाहे आप 5 स्टार होटल के मालिक क्यों ना हो। 5 स्टार भी दुनिया में बहुत सारे हैं, पर कितने फेल हो जाते हैं, कोई कोई चलता है। क्या रीज़न है, आप 5 स्टार में जाते हो ना, भैया मैं वहाँ गया था पर उसका खाना बहुत बेकार था। मैं होटल तो बहुत अच्छा था, रूम तो बहुत अच्छे थे, मगर खाना बिल्कुल बकवास था, आज के बाद उस होटल में नहीं जाऊँगा। वो होटल फेल हो जाता है, चाहे उसने 5,000 करोड़ लगा करके क्यों ना बनाया हो। अगर वो परफेक्शन नहीं होगी, वन डे इट विल बी फेल्ड। आप जिस काम में भी हो, कितने लोग ऐसे आते हैं, भैया मेरी तो अपनी शॉप थी, फेल हो गई। क्यों फेल हो गई, आपको पता है मेरा अपना बिजनेस डूब गया था। मैंने जब उसके ऊपर रिसर्च किया कि वो क्यों डूब गया, मैं अपने फादर को शुरू से कहता था, पापा मैं इस लाइन में नहीं जाना चाहता, मेरे को ट्रैवलिंग का बिल्कुल शौक नहीं है। मगर मेरे ग्रह ऐसे थे जो मुझे कहते थे कि अगर मैं ट्रैवल नहीं करूँगा तो मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है, मैं ट्रैवल नहीं कर पाता। मुझे 2 घंटे के लिए दिल्ली भी जाना पड़ता है तो बहुत बड़ी आफत लगती है मुझे। मैं ट्रैवल नहीं करना चाहता। शनि केतु 11th हाउस में है, मुझे वो कहता है घर बैठा रहे। और अगर मैं ट्रैवल नहीं करूँगा तो मैं कुछ भी नहीं याद कर पाऊँगा। ये मेरी कुंडली के हिसाब से योग बनता है। और मेरा बिजनेस था ही ट्रैवलिंग का, उसमें टूरिंग का और मार्केटिंग का काम था। और 10-10 किलोमीटर 15-15 किलोमीटर रोज की वॉकिंग करनी पड़ती थी, मजबूरी में करता था। और जो काम आप मजबूरी में करोगे ना, वो कभी भी सक्सेस नहीं होगा। मेरा जो पैशन था, मेरा पैशन स्पिरिचुअलिटी था, मैं भगवान की तरफ बचपन से ही था। तो मैंने उसी चीज़ को जब अपना रोज़गार बनाया, जो मैं यूट्यूब पर आया, तो जो मैं करना चाहता था, इसमें मैं लोगों को सिखाने में ही मुझे खुशी मिलती, आनंद मिलता है। जो मैंने पाया, इसमें मैं अपना भी ध्यान में सक्सेस मुझे प्राप्त हुई, और मैं आगे लोगों को भी दे रहा हूँ। तो इसमें मुझे अच्छा लगने लगा। जो चीज़ हमें अच्छी लगेगी, जो चीज़ हम इंटरेस्ट लेके करेंगे, जो चीज़ हमें, वो 3 इडियट मूवी में तो आपने देखा ही था, है ना। वो कहता था कि वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बन जाऊंगा पापा, मगर मैं खुश तो रहूंगा। तो जिस चीज़ में आप खुश नहीं हो ना, अपने काम से अगर आपको प्यार नहीं होगा, तो आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। जो काम से प्यार होना, वीनस की सबसे बड़ी रेमेडी आई है। वीनस की, बुध की, राहु की, सबकी रेमेडी आई है। आप लाइफ में फाइनेंशियली वो काम करना, चाहे उसमें आपको पैसे मिले, चाहे कोई 1 रुपया ना मिले, मगर काम वो करना जिससे आपको प्यार हो। जिससे आपको प्यार नहीं है ना, वो काम करने का कोई फायदा नहीं, उसमें आप कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। आप सोच रहे हो कि मैं अपना देश छोड़ के कहीं बाहर भाग जाऊं और वहां मुझे बहुत ज़्यादा इनकम हो जाएगी, और इनकम के लालच से अगर आप देश छोड़ के जा रहे हो, और अगर वो आपका पैशन का पार्ट नहीं है, तो आप फेल हो जाओगे, वहां जाकर भी फेल हो जाओगे। और अगर वो पैशन है, तो आपके ग्रह भी आपको लेके जाएंगे, आपकी कुंडली में योग होगा वो, कि आप क्या बनना चाहते हो, क्या करना चाहते हो। उसके हिसाब से जब आप जीना शुरू करोगे तो लाइफ का मज़ा आएगा। ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।